मैंने कि तुमने ऐसा क्यों करा? कह रही पापा वो मेरे से यूँ कह रहा था कि अब हमें नशे करने को नहीं मिलेंगे, उसका फ्रेंड, इसे रास्ते से हटाना होगा। पहले मेरे को कुछ नहीं पता थी, उसी दिन मेरे को आके यहाँ पर उसने जब बोला, मैंने कि ये क्यों हुआ है ये काम, तो उसने कहा है कि मेरे को पापा ये हर तरह के इंजेक्शन वगैरह जो है सब सब मैंने ले लिए है अब, और मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी, सौरभ रोकेगा, इसलिए उसने ये कदम उठाया। मुस्कान रस्तोगी ये अभी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया और यूट्यूब पे। सबको शायद पता है कि ये इन्हीं ने खुद के हस्बैंड को मार दिया, मगर क्यों मारे? ये मर्डर करने का रीजन क्या है? क्या कोई दूसरे आदमी के साथ इनका कोई संबंध था? नहीं, बात ऐसा नहीं है। मुस्कान रस्तोगी, इनका हस्बैंड सौरभ, ये लंदन में काम करते थे। तो अभी इंडिया में आए थे छुट्टी मनाने के लिए और उनका पासपोर्ट का रिन्यू भी था। उसी टाइम पे उन्होंने जब इंडिया पे लौटे थे मीरठ में, तो उनका वाइफ मुस्कान घूमने जाने के प्लान किए और बाहर में जाके उनका कत्ल कर दिया। और उस टाइम पे उनका एक दोस्त जो यहाँ पे देख रहे हैं साहिल शुक्ला, उन्होंने उनका साथ दिया था। मगर क्या साहिल शुक्ला के साथ ये मुस्कान का कोई संबंध था, कोई रिलेशन था, ऐसा कुछ था कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? ऐसा भी नहीं है। तो फिर मारा क्यों? कोई संपत्ति या फिर ऐसा कुछ, कोई हड़पने की बात था, वैसा कुछ था? वो भी नहीं। तो फिर मारा क्यों? नहीं, मारने के पीछे रीजन है ये है कि जब ये लंदन में रहते थे, ये मुस्कान सौरभ के जो छोड़ के यहाँ पे अकेले खुद के एक लड़की के साथ रहती थी, उस टाइम पे ये मुस्कान साहिल शुक्ला के साथ रहते रहते बहुत कुछ नशा, जैसे कि कोकेन, ड्रग्स, गांजा, स्मोकिंग, दारू, ये सब के एडिक्टेड हो गए थे। उसको छोड़ के भी कुछ इंजेक्शन भी लेते थे, जिससे इनका एडिक्शन आ गया था। इस एडिक्शन के रहते रहते उन्होंने जब देखे कि उनका हस्बैंड इंडिया में लौट के आई, तो उस टाइम पे वो देखा कि नशा को छोड़ के वो रह नहीं पा सकते, इसीलिए उनके हस्बैंड को वो मार दिया। पूरा सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे। हम इस चीज में साथ नहीं देंगे, किसी का बच्चा गया है। गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है, मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए। ना है उसने, मेरा बेटा, जस्टिस मिलना चाहिए, बेटी को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए उसे फांसी। सबसे बड़ी बात है, ये मुस्कान के जो माता पिता है, उन्होंने भी ये बोला कि उनके लड़की का फांसी या फिर हाईएस्ट जो दोषी साब्यस्त करके जो जो होता है, जैसे कि डेथ सेंटेंस या फिर 14 साल का जो जेल होता है, वो सब होना चाहिए। मतलब उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया कि सौरभ अच्छा लड़का था। वो कह रहे थे कि ये अपने लड़के जैसा था, उनका बिहेवियर अच्छा था। इनफैक्ट सौरभ और मुस्कान एक साथ में पढ़ती थी और उस टाइम से उन्होंने दोस्ती अच्छा था, फिर प्यार में हुआ। उसके बाद सौरभ नेवी में भी जॉब करता था, नेवी का जॉब छोड़ के यहाँ पे आके मुस्कान के साथ शादी किया। उसके बाद अच्छा खासा नौकरी मिल के वो लंदन भी चले गए थे, मगर फिर जाके लंदन में जब रहने लगे, मुस्कान यहाँ पे अकेली थी और ये साहिल शुक्ला के साथ उनका कोई कांटेक्ट हो गया। उसके बाद ये साहिल शुक्ला जो बहुत नशा करती थी, बहुत ही मतलब नशाड़ी था, इतना नशा करती थी, वो नशा इनके भी एडिक्टेड हो गए थे। जैसे कि कुछ ब्राउन शुगर, ड्रग्स ये भी तो लेती थी। उसके बाद ऐसा कुछ इंजेक्शन लेता जिससे वो पूरा का पूरा एडिक्टेड हो गया था। अब बड़ी बात यह है कि जिस दिन उन्होंने अपने हस्बैंड का कत्ल किया, उसके बाद वो पार्टी करना शुरू कर दिया, डांस फांस करने लगी। मतलब ये देख के सोशल मीडिया में सब हैरान हो गई कि ये कैसा लड़की है। मतलब इस जो लड़की अभी हाल फिल्म में आ रहा है, इसके बाद सब लड़के ने सोच रहा है कि मैं शादी क्यों करूं और लाइफ तो बर्बाद होगा। वो बाहर से खाना लेने गए हैं। जब हम कॉल करते थे तो हमेशा उन्होंने बहाने बनाए कि मम्मी वो नीचे ना डिस्को में गए हैं, पार्टी में गए हैं, और तुम्हें पता ही है कि वो एंजॉय वो करते थे बहुत ज्यादा, ये तो हमें पता है। तो इस हाल फिल्म में चाल जिसका डिवोर्स हुआ, उसके टाइम पे भी धनश्री ने लगभग 4 करोड़ 70 लाख एलिमनी ली। उसको छोड़ के पिछले साल अतुल सुभाष या फिर हाल फिल्म में मानव शर्मा, वो भी अपने हस्बैंड और वाइफ का जो झगड़ा है इतना ज्यादा हो गया कि हस्बैंड ने सुइसाइड कर लिया। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है 2024-25 में
कि इतना वाइफ या फिर लड़की लोग का एम्पावरमेंट या फिर फ्रीडम ज़्यादा हो रहा है कि वो सोच रहा है कि शादी करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आएगा, मगर शादी तो एक ज़िम्मेदारी है, आपका बच्चा है, बड़ा करना होगा, तो आप क्यों कर रहे हैं ये सब? प्रमोद जी कैसे पता कौन कर रहा था? उसका फ्रेंड, इसे रास्ते से हटाना होगा। यानी कि सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। क्या आपकी बेटी और उसका जो मित्र है क्या वो भी नशा करते थे? नशा मेरी बेटी को उसी ने शुरू करवाया है। उसे अकेला देख के उसने नशे देने शुरू करे और उसका माइंड अपसेट है पूरी तरह से, मेरी बेटी का भी और उस लड़के का भी सही नहीं है। अच्छा, कैसे संपर्क में आए थे ये 8th क्लास में तो क्लास फेल हो रहे हैं जी, और इसकी 16 में शादी हुई है लड़की की, वो भी मेरे अगेंस्ट ही गई थी, मेरे को सोता हुआ छोड़ गई थी पूरे परिवार को, और ये चली गई थी सौरभ के साथ इसके पास। अच्छा, नेवी में था वो? नेवी में था उस टाइम, और नेवी बीच में ही छोड़ के आ गया था। इसने मैसेज करे होंगे कि मैं फलाने दिन ऐसे ऐसे ही निकल जाऊंगी यहाँ से, तो वो इसे फॉलो करके ले गया। अच्छा, क्या आपको पता नहीं चला कि आपकी बेटी नशा करती है या साहिल के साथ में ऐसा भी काम कर सकती है? नहीं जी, पहले मेरे को कुछ नहीं पता थी। उसी दिन मेरे को आके यहाँ पर उसने जब बोला, मैंने कि ये क्यों हुआ है ये काम, तो उसने कहा कि मेरे को पापा ये हर तरह के इंजेक्शन वगैरह जो है सब मैंने ले लिया है अब, और मैं सौरभ रोकेगा इसलिए उसने ये कदम उठाया। आपसे बात हुई? तो फिर सोचिए कि हाल क्या हो रहा है। शादी करने के बाद कोई अच्छा रह रहा है, मतलब ये जो इंसिडेंट हाल फिलहाल में इतना ज़्यादा चल रहा है, वो सभी यूथ जनरेशन के स्पेशली लड़के लोग के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर हो रहा है कि शादी करने के बाद मैं क्या शांति से हैप्पीली मैरिड लाइफ जी सकता हूँ। मतलब पहले होता था, हाँ एक टाइम पे था कि लड़की के ऊपर बहुत अत्याचार, बहुत जुल्म हुआ था, शोषण हुआ था, मगर ये सब अभी उल्टा हो रहा है। देखा जाए कि 498 या फिर ऐसा कुछ केस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, संपत्ति के लिए बहुत कुछ केस डिवोर्स फाइल हो रहा है, और ये सब मामला लड़के को छोड़ के लड़की के फॉर्म में ही जा रहा है। एलिमनी अच्छा खासा मिल रहा है, मतलब शादी तो एक बिजनेस हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये कैसे नाच रही है। यहाँ पे एक कत्ल करने के बाद, एक स्त्री अपने पति को कत्ल करने के बाद कैसे यहाँ पे आके शराब पीने के बाद नाच रही है। उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, मतलब ये क्या घर के कोई भी फैमिली का बहू है, बहू होने की ये क्या क्वालिटी रखती है, आप देखिए। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है। इंडिया सबसे एक संस्कृत राष्ट्र था, वहाँ पे क्या चल रहा है। अब वर्तमान में जो हाल फिलहाल में ट्रेंड हो रहा है, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि ये देख के सब शादी शायद एक बर्डन हो रहा है लड़के लोग के ऊपर। हाल फिलहाल में अगर देखा जाए बाहर में मैक्सिमम सब लिव इन करते हैं। इसमें क्या होता है कि संपत्ति देने के कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या फिर कोई लीगली कोई प्रोसेस नहीं होता है, या फिर अपने माता पिता के नाम पे भी कर देता है। और यहाँ पे जो चल रहा है ये सिर्फ एक बर्डन हो रहा है, मेंटल प्रेशर आ रहा है, सुइसाइड कर रहे हैं, या फिर चाहल के जैसा परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है। और कहीं कहीं तो देख रहा है कि क्या बताओ, शादीशुदा औरत अपने हस्बैंड को मार दे रहा है। स्टे ट्यून ऑन आर्ट डॉइट सुमन।